हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय है। पहला ऑप्शन है आई स्क्वायर एल ओमेगा, दूसरा ऑप्शन है वी स्क्वायर भागे ओमेगा सी, तीसरा ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, चौथा ऑप्शन है वी भागे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ है। तो ये हो गया एल, यहाँ ले लिया एक संधारित्र और यहाँ पे एक प्रतिरोध ले लिया। यहाँ प्रत्यावर्ती निवेश है, ये आपका एल, ये सी और ये आर। अब दरअसल यहाँ पे जो प्रेरक है उसका प्रतिघात एक्सएल से दर्शाया जाता है, जो कि बराबर होता है ओमेगा एल के। ओमेगा दरअसल यहाँ पे है प्रत्यावर्ती निवेशी की कोणीय आवृत्ति, तथा यहाँ पे जो संधारित्र है उसके प्रतिघात को लिखा जाता है एक्सी से, और वो होता है 1/ओमेगा सी के बराबर। तथा यहाँ पे अगर हम पूरे परिपथ के बारे में बात करें, मान लीजिए यहाँ धारा आई प्रवाहित हो रही है, वी विभव है, तो दरअसल ये पूरा परिपथ जिस गुण से धारा आई का विरोध करता है उसको दर्शाया जाता है जेड से, जिसको बोला जाता है परिपथ का प्रतिबाधा। उसको लिखा जाता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सीएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जो भी बड़ा होगा उसको आगे लिख लेंगे, एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल, एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी। अब यहाँ पे अगर हम इस परिपथ में धारा का मान लिखना चाहें तो वो धारा बराबर होता है विभव भागे जेड के। तो जेड जितना ज्यादा होगा धारा उतना ही कम होगा, जेड जितना कम होगा धारा उतना ही ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में एलसीआर के अनुनाद स्थिति की। तो दरअसल अनुनाद स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब धारा का मान अधिकतम हो जाता है, अर्थात अनुनाद पर धारा जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा। अब धारा अधिकतम होने का मतलब है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो z को न्यूनतम होना पड़ेगा, तो यहाँ पे z जो है वो न्यूनतम होता है। अब जो z है वो दरअसल कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब z का मान आप न्यूनतम से न्यूनतम कितना कर दोगे? z का न्यूनतम मान तब होता है जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाए, अर्थात ये जो नीचे वाला झमेला ये गायब हो जाए। इसके गायब होने की वजह से जैसे ही एक्सएल एक्सी आपस में बराबर होते हैं z का मान आप ध्यान से देखें तो r के बराबर हो जाएगा। ये न्यूनतम z है, अर्थात प्रतिबाधा का न्यूनतम मान जो कि प्रतिरोध के बराबर है दिए गए श्रेणी क्रम एलसीआर के लिए। यही स्थिति है अनुनाद की स्थिति। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अनुनाद की स्थिति पर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपने विभव भी लगाया हुआ है, धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ औसत शक्ति क्षय होगा। औसत शक्ति क्षय को बोला जाता है पी एवरेज से। मान लीजिए हम 0 से t समय की अगर बात करते हैं तो उस स्थिति में सूत्र दिया जाता है आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई से। जो यहाँ पे आई आर एम एस है वो दरअसल परिपथ में लगाए गए धारा का वर्गमूल माध्यमान है, वी आर एम एस है विभव का वर्गमूल माध्यमान, कॉस फाई बोला जाता है शक्ति गुणांक। कॉस फाई का मान लिखा जाता है आर भागे जेड के बराबर। अब यहाँ पे हम आई आर एम एस का मान ले लेते हैं आई के बराबर, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आई ही लिया हुआ है। वी आर एम एस का मान ले लेते हैं वी के बराबर। अब अगर हम बात करें अनुनाद स्थिति की, ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे औसत शक्ति है वो दरअसल बराबर हो जाएगी वी आई कॉस फाई के बराबर। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि आपके पास में एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय को हमें बताना है। तो यहाँ पे औसत शक्ति है वी आई कॉस फाई का मान है आर भागे जेड के। अब अनुनाद की स्थिति में जैसा कि मैंने आपको मुख्य उदाहरण में बताया z का मान r के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में अर्थात अनुनाद पर cos फाई का मान हो जाएगा 1 के बराबर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो औसत शक्ति क्षय होगा वो दरअसल आ जाएगा स्वयं वी आई के बराबर। अब दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्य उदाहरण में मैंने आपको बताया कि i बराबर होता है v भागे z के, अर्थात यहाँ पे जो i है वो दरअसल बराबर है v भागे z के। z का मान है r, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v का मान v बराबर आई आर के बराबर, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमें मिलने वाला है औसत शक्ति का मान पी एवरेज बराबर v की जगह पे अगर आई आर रख दें तो आज मिलेगा हमें आई स्क्वायर गुणे आर के बराबर। तो ये हो गया आपका अनुनादी स्थिति पर शक्ति क्षय का मान। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।